लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर होंगे विभिन्न आयोजन। नीमच में एकता और आत्मनिर्भरता का मनाया जाएगा भव्य स्मरण उत्सव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नीमच जिले में 10 नवंबर सोमवार को भव्य स्मरण उत्सव और यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्मरण उत्सव का उद्देश्य युवाओं सहित प्रत्येक नागरिक को सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प, सत्यनिष्ठा और अटूट देशभक्ति से प्रेरणा देना है, जिन्होंने 1947 में 562 रियासतों का एकीकरण कर एक भारत की नींव रखी थी। भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उत्सव का शुभारंभ प्रातः 9 बजे सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगा, जिसके बाद प्रातः 10 बजे ग्राम धनेरिया कला से एक विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी। इस पद यात्रा के दौरान नीमच के वीर सावरकर, भारत माता, वीर शिवाजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों और शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण किया जाएगा। सांसद सुधीर गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया कि जिस उत्साह से उन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया था, उसी भावना से आज उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में नए बदलाव लाकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना होगा। इस भव्य आयोजन में मातृशक्ति सम्मेलन, युवा सम्मेलन, किसान एवं व्यापारी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। साथ ही स्वच्छता अभियान और पौधारोपण भी किया जाएगा, जो मेरा संकल्प एकता विकास के थीम को मजबूती प्रदान करेगा। देश की ताकत, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी देशवासी संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जिस तरीके से युवाओं ने देश को आजाद कराने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देश में आज भी युवाओं के आइकॉन के रूप में हैं। आज हम सब देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी लड़ाई कह सकते हैं इसको, जो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न देश बनाने में है, उसमें बिना युवाओं के योगदान के कुछ संभव नहीं है। और इसलिए भारत का युवा बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ा है, एग्रीकल्चर में उसने अपने रुझान को बढ़ाया है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस है। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से एक युग था कि युवाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक लड़ाई को रूप दिया था, आज भारत के युवा हम सब मिलकर भारत को दुनिया के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को आगे करते हुए और नेतृत्व प्रदान करें। इसीलिए युवाओं के उत्साह को हम किसी आकार देने के और उस परिणामों तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम आत्मनिर्भरता की ओर इस देश को ले जा पाने में सफल हों। यही इस यात्रा का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर यात्राएं देश भर में आयोजित है।